हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने सेट थ्योरी का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। ये जो है हमारा सेट थ्योरी का ठीक उसके बाद का यानी पार्ट 3 है। यदि आपको सेट थ्योरी सही ढंग से समझना है तो आप एक एक पार्ट को देखते जाइए। मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। छोटे छोटे पार्ट्स को आप देखते हुए क्या होगा, आगे बढ़ते जाओगे, सेट थ्योरी को अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि पार्ट 3 है हमारा। तो जैसे कि देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे पार्ट 2 के बाद वाला बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली पहले यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या होता है, और एक बात करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी आज हम लोग इन दो सेट्स के बारे में पहले जानेंगे। एक है यूनियन सेट और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन दोनों सेट्स के ऊपर आते हैं, तो उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहली बात, यूनियन सेट को हम लोग U से डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा यूनियन सेट है, ठीक है, U से डिनोट करते हैं। और इंटरसेक्शन जो होता है सेट का, उसे हम लोग इसका ऑपोजिट उल्टा कर देते हैं, U को उलट देते हैं ऐसे। इसे हम लोग ऐसे ऑपोजिट, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, इसका ठीक उल्टा। यानी यूनियन हो गया U और जो इंटरसेक्शन हो गया वो U का उल्टा होता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है देखिए एग्जांपल के साथ समझाते हैं, क्लियर होगा। मान लेते हैं, पहले हम यूनियन सेट की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ दो सेट ले लेंगे, एक है 1 2 3, ओके। इसको अभी मिटाते हैं, इसके बाद इसको बताएंगे। एक सेट है हमारा 1 2 3, और मान लीजिए कि एक और सेट दिया हुआ है हमारे यहाँ पे 3 4 5 6, चलिए इतना तक लेते हैं। अब यदि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आप फाइंड करिए वैल्यू A यूनियन B कितना, यानी आपको क्या करना है, A सेट का और B सेट का, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना। अभी देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, आप इजीली समझिएगा। यूनियन का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या पुराने पिक्चर्स में देखे होंगे आप, सिनेमा में जब हिंदी सिनेमा पुराना देखते होंगे, मजदूर लोग अपना एक यूनियन बना लेता था अपने हक का लड़ाई लड़ने के लिए। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, संगठन, यानी सबको लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यानी अगर मुझे A सेट का और B सेट का यूनियन करना है तो सब एलिमेंट्स को लेके चलना है। ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, बताया था मैंने। तो यानी 1 2 3 को भी लेना है, इसके भी सारे लेना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे A और B का जो यूनियन निकालेंगे, यानी दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट है सबको लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, इसको तो हम लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 है। अगर मैं 3 यहाँ लिखता हूँ तो डबल रिपीट हो जा रहा है। चूंकि मैंने बताया था कि सेट में एक रूल होता है कि सेम एलिमेंट को कभी आप रिपीट मत लिखिएगा। दैट मीन्स अगर ये 2 बार 3 है, दोनों तरफ से आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा 4 5 6, यानी ये जो है हमारा वैल्यू हो गया A यूनियन B। क्लियर है? यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि A अगर एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, B एक सेट है जिसका एलिमेंट है 3 4 5 6, यानी इसका अगर यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स को ले लेना है, यानी लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देते हैं इसी का। मान लीजिए अब हम सेट को चेंज कर दिए, एलिमेंट्स को चेंज कर दिए। चलिए सेट के नाम को भी चेंज कर देंगे, सेट के नाम को भी चेंज कर देंगे। चलिए इस बार हम सेट X पकड़ ले रहे हैं, सेट Y पकड़ ले रहे हैं, और इस बार एलिमेंट्स मान लीजिए मैंने A B C D ले लिया, इसमें ले लिया E F G। चलिए ठीक है। अब अगर हमें बोल दे X और Y का यूनियन निकालिए, तो फिर से अगर यूनियन की बात हो रही है तो मुझे सारे एलिमेंट्स को लेना है। यानी मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा देयरफॉर X यूनियन Y
इज इक्वल टू, अब ये जो सेट मैंने तैयार करी इसमें क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स ले लूंगा, x के सारे, y के सारे, क्योंकि यूनियन बनाना है यानी एक संगठन बनाना है। दैट मीन्स ए बी सी डी ये चारों तो आएंगे ही। अभी देखिए ई एफ जी, इसमें तो कहीं पे ई एफ जी है नहीं, तो ये भी वापस से हम लिख लेंगे, रिपीट एक भी नहीं हुआ। यानी ये जो हमारा सेट तैयार हुआ, ये जो एलिमेंट्स टोटल तैयार हुई सेट में, ये किस चीज का सेट है, x यूनियन y का सेट है। तो इस तरह से क्या होता है, यूनियन होता है। उम्मीद करता हूं कि यूनियन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी सबको लेके चलना है, दैट मीन्स संगठन एक बनाना है एलिमेंट्स का, दैट इज यूनियन सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट जो सेट की हम बात कर रहे हैं वो हमारा है, जो बता रहा था मैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो कि ये जो सिंबल यू का ऐसा है, इंटरसेक्शन इसका अपोजिट होता है। तो चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है देखते हैं। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल मैंने बताया था ऐसा होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब एक चीज याद रखिएगा, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट्स। यानी क्या है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि दो सेट है मेरा 1 2 3 4, एक और सेट है मान लीजिए यहाँ पर मेरा 4 5 2 3 7 9 जो भी है। अब अगर हमें बोल दे कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करने से क्या वैल्यू हमें मिलेगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया कॉमन एलिमेंट, यानी दोनों में देखना पड़ेगा कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, उसको इस सेट में लिख देंगे। यानी कॉमन मतलब यहाँ 1 है यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, यानी ये 2 जो है हमारा कॉमन हो गया, तो वो आ गया एक। दूसरा यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी हमारा कॉमन आ गया एलिमेंट। तीसरा यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ से 4 भी दोनों में कॉमन आ गया। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है। दैट मीन्स मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स कि मुझे जो कॉमन एलिमेंट्स मिले वो मिले 2 3 4। तो इसको हमने क्या किया, एक सेट कर ली, ब्रैकेट में लिख डाला, और ये हमने क्या किया, तीनों जो है कॉमन से निकला है, और कॉमन कब होता है, जब इंटरसेक्शन करता है। दैट मीन्स इसमें ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आ गया, जो मेरा सेट बना, वो कौन सा एलिमेंट का बना, 2 3 4। यानी यूनियन में क्या कर रहे थे, संगठन सबको लेके चल रहे थे, इंटरसेक्शन में सबको लेके नहीं चलना, सिर्फ कॉमन लेना है जो दोनों ही सेट में हो। एग्जांपल देते हैं एक और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं सेट मैंने ले लिया x एक सेट ले लिया, मान लीजिए a b c d, एक सेट ले लिया y, चलिए इसमें ले लेते हैं e f g h। अब अगर हमें बोल दे कि इनका भी इंटरसेक्शन निकालो, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन एलिमेंट्स। यानी मुझे x इंटरसेक्शन अगर y करना है तो मुझे इस सेट के अंदर क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। तो आप एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन कुछ लग रहा है, a इसमें है इसमें नहीं है, b इसमें नहीं है, c इसमें नहीं है, d इसमें नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया, दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट है, जो कि मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था। यानी यहाँ पर हम एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, यानी इससे जब कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है उसे हम लोग 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया इंटरसेक्शन का, x इंटरसेक्शन y का, वो हो गया 5। ओके, 5 का मतलब क्या है, 5 ये प्रूव कर रहा है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। अगर कॉमन नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो होता है 5। ओके, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन मिलाकर रहेगा। देखिए बहुत अच्छा है, इजी है, समझ में आएगा। यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पेन पेपर लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए, जो लिखा है उसको राइट डाउन करिए, बाद में समझने का कोशिश करिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है A
1 2 3, एक सेट ले रहे हैं B, 2 3 4, और एक सेट ले लेता हूँ, चलिए 3 सेट ले रहे हैं, 4 5 6 1 एंड 3, चलिए इतना ले लिया। अभी एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बोल दिया फाइंड A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अभी देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यह यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे इजी तरीका, पहले ब्रैकेट वाले को साइड में सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू निकलता है। ओके, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से ये जो B इंटरसेक्शन C है पहले वो निकालते हैं, यानी मुझे सेट B और सेट C देखना है, यानी ये वाला और ये वाला। आप देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या था, कॉमन। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 3 4 में से यहाँ कुछ भी है, हाँ यहाँ 4 है, 4 है, यहाँ 3 है, 3 है, तो हम लिख देंगे मेरा 3 और 4। ये मेरा क्या निकला स्टूडेंट्स, ये मेरा इसका वैल्यू निकला। इज इट क्लियर? अब मुझे इस सेट का ये जो वैल्यू निकला इस पूरे का मुझे क्या करना है, यूनियन करना है। किसके साथ? सेट ए के साथ, यानी इसके साथ। और यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको लेके चलना। तो यानी मेरा यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 3 4 है, तो 3 2 बार आ रहा है तो रिपीट नहीं लिखेंगे, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 2 3 एंड एक्स्ट्रा जो 4 है वो, ये मेरा हो गया इसका आंसर। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो यहीं तक रहेगा। देख लीजिए, उतार लीजिए, जैसा भी लगे समझ में आएगा। चलिए सेट यही रहने देते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन चेंज किया, अब इस बार मैंने इसको इंटरसेक्शन B लिखा, यूनियन C कर दिया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बन जाएगा हमारा। पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को करेंगे, A और B का इंटरसेक्शन निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B, देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर A और B में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 है। दैट मीन्स हमारा जो इंटरसेक्शन आया वो आया 2 एंड 3, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो मुझे ये मिली। अब इसका C के साथ यूनियन करना है, C के साथ यूनियन मतलब ये C का एलिमेंट है। अब इस C के साथ यूनियन करना है, यूनियन मतलब सबको लेना है। दैट मीन्स अगर हम सबको लेंगे तो यहाँ पर मेरा 2 3 2 बार नहीं लेंगे, तो यहाँ पर मेरा अगर हम इसका यूनियन करते हैं C के साथ तो मेरा 2 3 तो आएगा ही, इसके अलावा 1 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा और 4 भी आएगा। यानी इस तरह से मैंने क्या किया, इसको भी हल कर डाला। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो तरीके से धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कि आप बेस को समझिए। अगर आपका बोलते हैं ना वो नींव की ईंट, यानी आपके अगर पिलर मजबूत है ना भीतर का, तो आपके ऊपर इमारत जितनी भी लंबी करिए आप खड़ी हो जाएगी। तो एट फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, हड़बड़ नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि कोई है जो आपका कंपटीटर है, बहुत आगे निकल गया है, तो आप रिलैक्स रहो, कोई टेंशन नहीं, निकलने दो उसको। आप बेस को अपना मजबूत बनाओ। इज इट क्लियर? बेस को मजबूत बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो कंपटीटर आगे निकल गया है तो एग्जाम उसका पहले हो जाएगा। एग्जाम दोनों का ही टाइम पे होगा और दोनों का टाइमिंग सेम होगा, एक साथ होगा। तो आपको क्या करना है, बेस को बनाते हुए चलना है स्टूडेंट्स। ओके, बेस बनाइए, बिलीव रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपको दुनिया में बोलते हैं ना, नामुमकिन कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप उसको डिसाइड करते हो। और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, जब आप साइंस लिए हो, 11th में आ चुके हो, साइंस लेके पढ़ने की इच्छा है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए। अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहेगा आपके पास, हो सकता है कि हम थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट, थोड़ा थोड़ा करके ना उसको अपना लाइफ से अभी 2 साल के लिए कम से कम हटा दीजिए। 2 साल के लिए सैक्रिफाइस करिए, तब आपको आगे चल के इतना समय मिलेगा ना, तो आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा। तो कम से कम अपने फैमिली, मम्मी पापा के बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वो पैसा खर्च करके साइंस को पढ़ाते हैं। और आप सबको पता होगा कि एक साइंस का बुक का कीमत कितना है।
तो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा फोकस करिए, बहुत इजी है, समझ में आएगा। आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो में आप प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर सेट थ्योरी के पार्ट 4 के साथ। और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो ओके, चलिए, थैंक यू।